हेलो स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लास्ट टॉपिक तुम लोगों को बताना है। सोप एंड डिटर्जेंट, ये पिछले क्लास में हमने शुरू किया था, जिसमें सोप के बारे में डिटेल में तुम लोगों को बताया था। और आज के क्लास में हम डिटर्जेंट के बारे में कि डिटर्जेंट कितने तरह के होते हैं उससे हम डिस्कस करेंगे। तो मिनट तो वेट करना पड़ेगा दोस्त की तरह। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा हम डिटर्जेंट के बारे में इस क्लास में तुम लोगों को बताएंगे। यस, शुरुआत हुई है, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आज ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोटा सा चैप्टर था, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन थी इसमें मेडिसिन के बारे में कि किस तरह से केमिकल्स का यूज हमारे एज ए फूड मटेरियल्स में एज ए प्रिजर्वेटिव होता है। और सोप के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था। तो आज की क्लास में हम नॉन सोपी डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी हम सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं। दीज आर These are also called synthetic detergents or syndet or soapless soap or just detergent। तो डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं डेली, उनके इतने नाम हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट तो है ही, सिंडेट कहलाते हैं या सोपलेस सोप कहलाते हैं, या डिटर्जेंट तो हम जानते ही हैं। They have cleansing power as good or better than ordinary soap and can be used for washing even with hard water and do not precipitate in presence of calcium, magnesium or in acidic solution। जैसा कि सोप में था कि वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही तरह के वाटर में वर्क करता है। A synthetic detergent is the sodium salt of a long chain alkyl hydrogen sulfate or the sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid. Like soap, they contain both hydrophilic, that is water soluble, and hydrophobic, that is oil soluble part in the molecule। Colloidal chemistry में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक वो कोलाइड होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, जबकि ऑयल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो सॉल्युबल होता है। तो ये दो पार्ट होते हैं डिटर्जेंट के। ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट जिसमें जो कि हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो सोडियम से अटैच पार्ट है, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है, कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो वाटर इनसॉल्युबल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इन दोनों का जो मिलने से जो सोप बनता है, जो डिटर्जेंट है सोपलेस सोप,
सोडियम लारिल सल्फेट। इसी तरह दूसरे तरह का ये डिटर्जेंट है सोडियम फॉर्मिकेट। इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट C15H31 और COONA हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो इन दो पार्ट से मिलकर के डिटर्जेंट बनता है। Now classification of detergents. Detergents are mainly classified into three categories, namely anionic, cationic and non-ionic detergents. First है anionic detergents. These are of two types. Alkyl hydrogen sulfate. First type है. They are obtained from long chain aliphatic alcohols. That is C, इसमें कार्बन C10 से C15 तक होते हैं. Now they are obtained from long chain aliphatic alcohols by treatment with concentrated sulfuric acid followed by neutralization with NaOH. The alcohol are obtained from oil or fat by hydrolysis. तो ये N-lauryl alcohol है जो ऑयल और फैट के हाइड्रोलिसिस से मिला. इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो ये बनाता है N-lauryl हाइड्रोजन सल्फेट. फिर इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो फाइनली ये डिटर्जेंट बनता है CH3 CH2H10 CH2O SO3 Na plus. दिस इज नोन एज एनायनिक डिटर्जेंट क्योंकि इसमें एनायन पार्टिसिपेट कर रहा है लॉन्ग चेन के साथ. The other examples are sodium cetyl sulfate, formula C16H33OSO3 minus Na plus, and sodium stearyl sulfate, that is C17H35CH2O SO3 minus, ये anion है और Na plus. These alkyl hydrogen sulfates are 100% बायोडिग्रेडेबल. पिछले चैप्टर में पढ़ा है पॉलीमर में बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो कि डिग्रेड हो जाते हैं और पॉल्यूशन जिनसे नहीं होता. So these are biodegradable. Unlike ordinary soap, they do not produce OH ions on hydrolysis and thus can be safely used for woolen garments. These detergents are called anionic detergents. सबसे कॉमन जो वूल को वॉश करने में, वुलन गारमेंट वॉश करने में आजकल यूज होता है वो इजी है, सेफ वॉश है इस तरह का. तो ये क्या है, आयनिक डिटर्जेंट. बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज एन एनायन. यहाँ स्ट्रक्चर में देखा कि जो लार्ज पार्ट है डिटर्जेंट का वो क्या है, एनायन है और ये Na प्लस कैटायन है. The single anionic detergent in largest household used today is alkyl benzene sulfonate. It is also used in toothpaste. Toothpaste में जो सोप होता है वो उसका नाम है. Now second, sodium alkyl benzene sulfonate. These are obtained by Friedel-Crafts alkylation of benzene with a long chain alkyl halide, followed by sulfonation and neutralization with NaOH. Sodium paradodicylbenzene sulfonate, that is SPS in short, is most widely used domestic detergent since 1975. इस तरह से इस प्रिपरेशन का रिएक्शन है. डोडेक-1-इन है ये पूरा कंपाउंड और बेंजीन के साथ ये डोडेक-1-इन और ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है AlCl3 की प्रेजेंस में तो बनाता है 1-डोडेसिलबेंजीन. इसका H2SO4 या NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमें डिटर्जेंट मिलता है. इसका नाम है सोडियम 2-डोडिसिलबेंजीन सल्फोनेट. शॉर्ट में इसको SDS कहते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज सोडियम पैरा N-डोडिसिलबेंजीन सल्फोनेट. ये दूसरा एग्जाम्पल है. इसमें देखो लॉन्ग जो पार्ट है, बड़ा पार्ट है वो एनायन है और छोटा पार्ट कैटायन है, तो इसलिए इसको एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं. These alkyl benzene sulfonates are highly biodegradable and called soft detergents. These long chain alkyl benzene sulfonates
are called LAS detergents, while those having branch chain alkyl group and poor biodegradability are called ABS. तो ये हार्ड डिटर्जेंट कहलाता है ABS और सॉफ्ट डिटर्जेंट कौन सा है LAS. Alkyl benzene sulfonate, biochemical name. An important example of ABS detergent is ABS detergent hard और non biodegradable. इसमें भी देखो बड़ा पार्ट जो एनायन है और ये कैटायन है. It is prepared by Friedel-Crafts reaction of treatment of propylene with benzene followed by sulfonation and neutralization with alkyl. Now second type of detergent is cationic detergent. तो यहाँ क्या होगा, कैटायन जो है ये बड़ा पार्ट होगा. These are mostly acetates, chlorides or bromides of ordinary ammonium salt containing one or more long chain alkyl groups. Being more expensive than the anionic detergent, they find limited use. But these detergents are also used in hair shampoos and hair conditioners. Such detergents, however, possess germicidal properties and are used quite extensively as germicides. Examples are trimethyl stearyl ammonium bromide, cetyl trimethyl ammonium bromide, and N-benzyl quaternary ammonium chloride. Some common cationic detergents are trimethyl stearyl ammonium bromide. इसमें क्या है, देखो ये एनायन जो है ये स्मॉल पार्ट है और कैटायन है ये पूरा, ये बड़ा पार्ट जो है इस डिटर्जेंट में ये कैटायन है, इसलिए कहलाता है कैटायनिक डिटर्जेंट. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है सीथिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड. इसका जो लास्ट पार्ट है ये प्लस, यहाँ पे भी ये प्लस यहाँ पे होगा और यहाँ ये प्लस यानी कैटायनिक पार्ट है और ये ब्रोमाइड एनाइन. सीथिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड. उसके बाद तीसरे तरह का डिटर्जेंट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट. ये दोनों क्या थे, एक एनायनिक डिटर्जेंट था और दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट. तीसरे तरह का है नॉन आयनिक डिटर्जेंट. दे आर न्यूट्रल सरफेस active detergent, that is surfactant, and obtained from long chain alcohol by treatment with ethylene oxide in presence of a base. For example, lauryl alcohol ethoxylate, that is N-lauryl alcohol, reacts with ethylene oxide to form lauryl alcohol ethoxylate. This is the non-ionic detergent. Other example is the ester of high molecular mass formed by the reaction between polyethylene glycol and stearic acid, that is ethylene glycol plus ethylene oxide के रिएक्शन से बनता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल. अब ये स्टेरिक एसिड से रिएक्शन करके पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है और ये स्टेरिक एसिड रिएक्शन करके बनाता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एस्टीरेट, दैट इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जिसका फार्मूला ये होता है. इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है. नाउ अनदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स इज पेंटा एरिथ्रिटॉल मोनोस्टेरेट. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है और इसी तरीके से यहाँ पे एक कैटायन या एनायन को कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट. दूसरा एग्जाम्पल है नोनाइल फेनॉल इथॉक्सिलेट. दिस इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट. Lauryl alcohol ethoxylate with 100% biodegradability is superior to nonyl phenol ethoxylate 30% biodegradable. यानी इस ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होता है. तो पहला एग्जांपल तो मैं बताया था लॉरिल एल्कोहल एथॉक्सिलेट, जबकि दूसरा नॉनिल फिनॉल एथॉक्सिलेट क्या है, 30% की
बायोडिग्रेड होता है और बाकी का पोर्शन इसका पोल्यूशन कहलाता है. Some liquid dishwashing detergents or non-ionic type like soap, they also remove grease and oil by miscellaneous formation. miscellaneous formation colloidal chemistry में पढ़ा था, उसे याद करो, भूल गए हो तो फिर से खोलो उसको. अब है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट. Detergents having straight hydrocarbon chains are easily degraded or decomposed by microorganisms and hence are called biodegradable detergents. Example: sodium lauryl sulfate, sodium 4,1-dicyl benzene sulfate, and sodium 4,2-dicyl benzene sulfonate, etc. They do not cause any pollution problem. The detergents having branched chain hydrocarbons are not easily decomposed by microorganisms and cause non-biodegradable detergents. Example: sodium 4,1,3,5,7 tetramethyl oxyl benzene sulfonate. They accumulate in liver ponds and lake water, etc., thereby causing fever, water pollution. Now, synthetic detergents or syndex. Synthetic detergents are widely used these days as a cleansing agent. Washing powders available in the market contains about 15 to 30% detergent by weight, and the remaining part is other chemicals which are added to it. These are, अब डिटर्जेंट में जो हमें मार्केट में मिलता है उसमें 15 to 30%, जो वॉशिंग पाउडर हमें मिलते हैं 15 to 30% उसमें डिटर्जेंट होता है. बाकी दूसरे जो उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, यहाँ उसके बारे में बता रहे हैं. पहला है सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट, इसलिए मिलाते हैं टू कीप द पाउडर ड्राई. सेकेंड है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट. इसका फंक्शन है टू मेंटेन इट्स एल्कलाइन नेचर विच हेल्प्स इन रिमूविंग डर्ट एंड आल्सो सॉफ्टन वाटर. नाउ थर्ड, कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोज. इट इज एडेड to keep the dirt suspended in water. And fourth, mild bleaching agent, that is sodium perborate. It gives whiteness in cloth. Now, surfactants. Substances like soaps and synthetic detergents concentrate at the surface of the solution or interface form surface film. The non-polar hydrocarbon chain of the soap or detergent dissolved in oil or grease, and the other part, that is carboxylate group of the soap or sulfonate group of the synthetic detergent, is held by surrounding water. This lowers the surface tension between water and grease solution and helps in removing dirt and dust by emulsifying grease. Such substances are called surface active agents or surfactants. The molecule of a surfactant contains two characteristic groups. First, hydrophilic water soluble part and hydrophobic या lyophilic oil soluble part. Now, advantages of synthetic detergent. Synthetic detergents are superior and most widely used cleansing agent due to the following properties. First, these can be used both in soft and hard water, whereas ordinary soaps cannot be used in hard water. Synthetic detergents are prepared from the hydrocarbon obtained from petroleum, while soaps are prepared from vegetable oil or fat. Third, the aqueous
solution of detergents are neutral and hence can be used for washing all types of fabric without any damage. The solution of ordinary soap is alkaline and thus cannot be used to wash delicate fabric. Both these can be used even in acidic medium as they are the salt of strong acid and are not decomposed in acidic medium, whereas soaps are decomposed into carboxylic acid in acidic medium. Now, disadvantage of synthetic detergents. Some of the synthetic detergents are not biodegradable. In the past, many detergents cause pollution in river and waterways. It has been found that nothing is. Some of the synthetic detergents are not biodegradable. This is important point. In the past, many detergents cause pollution in river and waterways. Now, cleansing action of soap and detergent. सोप के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हो और यहाँ तुमने डिटर्जेंट के बारे में जाना क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखा. अब है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट हमें देखना है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स आर यूजुअली smaller than the colloidal particles. However, in concentrated solution, these molecules associate and form aggregates of colloidal size. These aggregates of soaps or detergent molecules are called micelles. Colloidal solution में micelles formation पढ़ चुके हो, याद करो तो. Soaps and detergents are strong electrolytes and when dissolved in water they furnish ion. सोप जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये दो आयन देता है, एनायन एंड कैटायन. इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है और ये कैटायन है. The negative ion aggregate to form a micelles of colloidal size. The negative ion has a long hydrocarbon chain and a polar group. यहाँ देख रहे हो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये और ये पोलर ग्रुप है COO minus. At one end, the micelles formation, the long hydrocarbon chain which is insoluble in water is directed toward the center while the soluble part is on the surface in contact with the water. The charge on the micelles is responsible for the stability of this system. यानी जो ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है या जो पोलर पार्ट जो है ये किस तरफ डायरेक्ट हो जाता है, जो ग्रीस ऑयल इस तरह की इम्प्योरिटी होती है उसकी तरफ जाकर के उसको घोलने का काम करता है और ये जो है वाटर के साथ घुलने का काम करता है. तो इधर की जो डर्ट पार्टिकल्स जो ग्रीस टाइप के या ऑयल में गंदगी होती है उसको ये अपने साथ डिजॉल्व करके वाटर के साथ बाहर हो जाता है. The initial concentration at which micellization begins is called critical micellization. Concentration चार्ट में क्या कहते हैं इसको, CMC. Every associated colloid has a distinct CMC at a given temperature. Increase of temperature lowers CMC. The formation of micelles start only above a certain temperature called Kraft temperature denoted by TK. सारी चीजें colloidal chemistry में पढ़ी है. For micelles of soap, CMC is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 mole per liter. The micellization is a reversible process. Hence, by diluting an associated colloid, it is possible to revert to the original simple solution. Now, the cleansing action of soap is due to micelles. अब यहाँ देखो ये निगेटिव पार्ट है, इसका ये पोलर पार्ट है और जो हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट है वो जो तुम्हारी यहाँ ग्रीस या ऑयल डर्ट ऑयल में गंदगी के साथ ये जाकर के ये उसको डिजोल्व कर देता है और ये पार्ट जो है वाटर में डिजोल्व होता है और फिर जब ये डिजोल्व कर लेता है इसको तो जब वाटर से वॉश किया जाता है तो ये सारी गंदगी को लेकर के ये बाहर हो जाता है.
the grease stain is absorbed into the interior of the micelles and gets detached from the fabric. The dust particle sticking to the stain are also removed. This action is similar to emulsification of grease. तो इस तरह से इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट था जो डिटर्जेंट के बारे में था। किस तरीके से कितने तरह के डिटर्जेंट होते हैं, उनका क्या यूज है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, और लास्ट में उनकी क्लींजिंग एक्शन से हमने डिस्कस किया। तो तुम्हारा ये चैप्टर जो था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट हुआ। काफी अच्छा चैप्टर है और नॉलेज का चैप्टर है जो तुम्हें आगे जो तैयारी करो कंपटीशन वगैरह की तो काम आएगा। अब हम अगले जो क्लास होगा उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये सारी चीजें तुम्हारी कंप्लीट